नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 133 टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। इसमें ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी के बारे में बात की गई है। तो ऋणी की जो शोधन क्षमता है उसकी वारंटी कौन लेता है? पहली बात तो अंतरक लेता है, ठीक है। और कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की ठीक है। वारंटी कौन लेगा? तो अंतरक लेगा। अब अंतरक यहाँ पर क्या होगा? अंतरक लेगा, ठीक है। इधर लिखा नहीं जा रहा है। अब जैसे ए है, ए ए ने बी से पैसे लिए, ठीक है। ए ने बी से पैसे लिए और फिर बी है, बी ने सी से भी पैसे ले लिए, ठीक है। यदि बी ने सी से पैसे लिए हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात करता है कि जो बी है ये अंतरक है, ये अंतर्ती हो जाएगा, ये ऋणी हो जाएगा। ए ने 500 रुपये लिए थे, ठीक है। और बी ने भी सी से 500 रुपये लिए थे। तो अब जो बी है वो सी को क्या करता है? अंतरित कर देता है अनियोजित आवा कि ये जो मेरा ए से पैसा मिलना है तुम वसूल लो। मैंने तुमसे 500 रुपये लिए हैं और तुम क्या कर लो, तुम मेरे ऋणी से पैसा वसूल लो। अब वो यहाँ पर वारंटी देगा सी को 2 प्रकार की कि जो मेरा ऋणी ए है वो एक तो पहली बात सॉल्वेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो दिवालिया नहीं है, और दूसरी बात ये है सॉल्वेंट है, और दूसरी बात ये है कि जो मेरा ऋणी ए है उसे भी 500 रुपये ही देना है। मतलब यहाँ पर परिसीमित हो जाएगा कितने टाइम के लिए कि यदि वो 500 रुपये यदि बी ने सी से लिए हैं, तो यदि ए ने बी से 500 रुपये लिए थे तो बी सिर्फ 500 रुपये तक ही वसूल सकता है। ये नहीं कि बी ने सी से 1000 रुपये लिए हैं तो जो ए है ए से सी 1000 रुपये वसूल लेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब यदि बी ने जितने पैसे सी से लिए हैं उतने पैसे ही सी ए से वसूल सकता है, क्योंकि इसने अपना दावा अंतरण किया है। फिर से देखते हैं कि ये जो अंतरक होता है बी है वो 2 प्रकार की वारंटी देता है अपने अंतर्ती को कि मेरा जो ऋणी है ये पहली बात तो सॉल्वेंट है, दूसरी बात ये कि जितने मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मतलब 500 रुपये मैंने आपसे लिए हैं और 500 रुपये ए को भी मुझे देना है, तो आप मुझसे पैसे ना लेकर ए से आप 500 रुपये वसूल लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। 134 देखते हैं, बंधकित ब्याज के बारे में बात करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ की ऋण वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अंतरित किया जाता है। यहाँ पर अंतरित काय के लिए किया जाता है? वर्तमान का जो ऋण है या भावी ऋण जो भविष्य का ऋण है उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर अंतरित किया जाता है। जो अनियोज्य दावा है वो वर्तमान आज के टाइम का या भविष्य के लिए उसको जो ऋण है उसको सिक्योर करने के लिए वो अंतरण किया जाता है। तो ये जो अंतरित होता है, ठीक है, अंतरित हो जाता है। अंतरित को तो वो ट्रांसफर होता है। ए जो पैसे लेता है, बी जिससे पैसे लिए हैं, और सी कौन है? जिसे ट्रांसफ़र किया गया है। तो सी यहाँ पर अंतर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब जो अंतर्ती है तो यदि वो पैसे वसूलेगा ए से, जो ऋणी है ऋणी से पैसे वसूलेगा, तो पहले नंबर जो अंतर्ती ने पहला जो दावा यदि किया है तो दावा का जो पैसा खर्च हुआ है पहला नंबर इस संपत्ति में से जो पैसे ए से वसूलेगा, तो पहले नंबर क्या करेगा? जो दावा करने में जितने पैसे खर्च हुए हैं वो पहले कट जाएंगे। दूसरी बात, पहले तो दावा के पैसे अंतर्ती काटेगा। दूसरी बात, फिर और जो भी खर्चे हुए हैं उससे पैसा लेने में, ए से पैसा लेने में, मतलब यदि बी ने सी से पैसे लिए थे और तब यहाँ पर बी ने कहा था कि आप मेरे ऋणी से पैसे वसूल लेना। ऊपर वाले केस में हमने जैसे देखा कि जैसे बी ने पैसे लिए थे सी से, ए ने बी से पैसे लिए थे और बी ने सी से लिए थे पैसे। अब बी है तो बी सी से कहता है कि आप मेरे पैसे जो ए को मुझे देना है आप उनसे वसूल लेना, ठीक है। तो सी यदि वसूलने जाता है तो पहली बात तो जो दावा करने में पैसा खर्च हुआ है वो लगेगा, और बी ने सी से जितने पैसे लिए थे, बी का अनियोज्य दावा था उसको उससे पैसे वसूल कर रहा है सी, ठीक है। तो बी ने सी से जितने पैसे लिए थे तो सी पहला अपनी फिर पूर्ति करेगा ना, क्योंकि वो उसी के लिए गया है। तो सी से जितने बी ने पैसे लिए थे तो वो पहला दावा का पैसा लेगा, जो पैसा उसे प्राप्त होगा ए से, पहला दावा में जितना खर्च हुआ वो पैसा खर्च होगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो बी ने सी से लिए थे, मतलब सी अपना पैसा जो दिया हुआ था उसको प्राप्त करेगा,
और फिर इसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो फिर वो बी के पास जाएगा, अंतरक के पास जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। फिर से देखते हैं 134 में ये बताया गया है कि यदि ट्रांसफ़र किया जाता है अनयूज्य दावा ट्रांसफ़र होने पर जो अंतर्ती होता है, अंतर्ती ऋणी से मिला हुआ पैसा, पहले नंबर तो दावा करने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दावा वाला पैसा पूरा कट जाएगा। दूसरी बात, जो अंतर्ती है उसने पैसा दिया था अंतरक को, तो वो वाला पैसा वसूलेगा। फिर इसके बाद यदि कोई पैसा बचता है तो फिर वो पैसा किसके पास जाएगा, बी के पास, मतलब फिर वो अंतरक के पास पैसा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।